अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं मारूख शहरियार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। एशिया कप की ट्रॉफी नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय टीम को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक ट्रॉफी के मामले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी को खत लिखा था, जिसका जवाब ACC की जानिब से दे दिया गया है। ACC ने भारतीय बोर्ड को नवंबर के पहले हफ्ते का वक्त दिया है। जवाबी खत में ACC ने वाज़ेह किया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी देने से कभी इनकार नहीं किया। ACC आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि दफ्तर आकर ट्रॉफी वसूल की जा सकती है। भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल के अख्ताम पर ACC के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था। उधर रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की जानिब से पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी है। मैच के दूसरे रोज मेहमान टीम पहली विकेट गिरी है 22 के स्कोर पर, जबकि रिकल्टन के हवाले से खबर यह है कि 14 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। कप्तान एडम मार्कम 32 के इनफरादी स्कोर पर साजिद खान का शिकार बने। इसके अलावा पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई थी। सऊद शकील ने 66 और सलमान अली आगा ने 45 रन की इनिंग्स खेली थी। जनूबी अफ्रीकी स्पिनर महाराज ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। कुछ बात करेंगे पाक अफगान सीज फायर से मुतालिक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, दरअंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं। तालिबान जानते हैं कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन पर TTP की सहूलतकारी नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि सीज फायर माहदे के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जब माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की जाती, जंग बंदी बरकरार रहेगी। और पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ सामने आई है। चमन पर पाक अफगान सरहद जुज़वी तौर पर खोल दी गई है, जिसके बाद गाड़ियों और ट्रक पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगे। ताहम पैदल अफराद को सरहद पार करने की इजाज़त अभी तक नहीं है। दोहा डायलॉग में दो तरफा ताल्लुकात पर मुस्बत असर डाला। कई रोज से बंद चमन बॉर्डर खुल गया। जुज़वी तौर पर सरहद खुलने से तजारती सरगर्मियां बहाल होने लगीं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की खाली गाड़ियों और ट्रकों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई, जिसके बाद बड़ी तादाद में गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। ताहम पैदल चलने वालों को अभी तक सरहद पार करने की इजाज़त नहीं मिली। अफगान ड्राइवर्स की एंट्री पासपोर्ट और वीज़े से मशरूत है। अफगानिस्तान भेजे जाने वाले महाजरीन को भी सरहद पार भेजा गया। हुक्काम के मुताबिक इस सरहद को खोलने का मकसद सिर्फ तजारती सरगर्मियों की बहाली है। हसास मामलात के बायस आम शहरियों की पैदल आमद और रफ्त की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई है। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का तीसरा मरहला जारी है। पंजाब पुलिस अब तक 21,900 से ज़ायद गैर मुल्कियों को, जिनमें ज़्यादातर अफगान शहरी हैं, डिपोर्ट कर चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक 423 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 7,656 मर्द, 4,745 ख़वातीन और 9,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। इनमें 6,007 रिहायशी सबूत रखने वाले, 10,861 अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर और 5,041 गैर कानूनी मुकीम अफराद शामिल हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ से खिताब में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी और कुर्बानियों को सराहा गया। कहा कि नून लीग के साबिक अदवार में अमन बहाल हुआ। इसके बाद में आने वाली हुकूमत ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और दहशतगर्दी में नई जान डाल दी। उन्होंने कहा कि तशवीशनाक बात तो यह है कि अफगानी दीगर ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान बगैर वीज़ा आना चाहते हैं। And absolutely resolved to eradicate this menace once and for all. And I say with great pride and a sense of achievement that our military perhaps is the only military in which 4 generations have fought wars. After the APS incident, the whole nation got together and there was political consensus. And that political consensus led to 2 operations. Peace was restored in Karachi, peace was restored in the tribal areas. We had great results from both these operations. But then there was an inconsistency that after a few years, the whole paradigm shifted. And the government of that time deemed it appropriate that since peace has prevailed, now is the time to bring back these radicals and settle them in the settled areas of Khyber Pakhtunkhwa. But in the western regions, it is somewhat alarming that when some citizens from a western neighbor travel to countries of the world, they believe in obtaining a visa. They go to Tajikistan, they go to China, they go to Iran. But why is it that they expect that when they come to Pakistan, they have the right to come without a visa?
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की फाइनेंसिंग रोक दी गई है। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 फाइनेंसर की निशानदही कर ली गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, 3 शहरी जाँ बहक, 48 ज़ख्मी हुए। अज़मा बुखारी ने कहा कि मुरीदके में एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकारों को गोलियाँ लगी। असलहे के ज़ोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया तो यकीनन रोक दी गई है। तमाम अकाउंट्स उनके फ्रीज हैं। 3800 फाइनेंसर्स हैं जी, नेशनल और इंटरनेशनल, जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। उन तमाम को जो है वो उनकी निशानदेही हो चुकी है। इस मुरीदके के पूरे वाक़े के अंदर 3 सिविलियंस जो हैं उनकी शहादतें हुई हैं। इसके साथ साथ 48 सिविलियंस हैं जो ज़ख्मी हैं और उसके अंदर जो 110 पुलिस एहलकार है वो भी इसमें इंजर्ड है, जिसमें 18 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनको गोलियां हैं वो लगी हैं और उससे वो इंजर्ड है। असलहा समेत जो है वो पुलिसमैन पे कब्जा किया गया। अहम खबर यह भी है कि तहरीक लब्बैक मुल्तान के एक और रहनुमा ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। हल्का PP 220 के साबिक टिकट होल्डर मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने कहा है कि TLP का मुस्तकिल मेंबर रहा, ना ही कोई अब ताल्लुक है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि TLP के इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ, मेरे लिए तमाम इदारे मोहतरम हैं। और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। प्रोग्राम का आगाज़ तारीख़ी इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सेमीकंडक्टर पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। IT, AI और अब सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत करना नागुज़ीर है। का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन जरूरत थी, जिसको गुजरने वाले कल हो जाना चाहिए था। बट एज दे से इट्स नेवर टू लेट। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हमने और भी जो प्रोग्राम्स जारी वसारी किए हैं। हमने जो अपनी जो पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है और हमारी जो यूथ है वो हमारा एसेट है, असल में हमारा सरमाया है। और उनको वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, साजगार माहौल और हुकूमती सहूलियात पर इजहार ख्याल करेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी। और अब बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली कराची के बल्दियाती निज़ाम पर बरस पड़े। अली खुर्शीदी ने कराची की बर्बादी पर जमात इस्लामी को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। कहा जमात इस्लामी को रोड कटिंग में अरबों रुपए मिले हैं, इसके बावजूद इनके नुमाइंदे कहते रहे कि हमारे पास इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी को रोना धोना भी करना है, मज़े भी लेने हैं। जबकि अली खुर्शीदी के इल्ज़ामात पर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक कहते हैं कि अली खुर्शीदी का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के मुतरादिफ है। MQM ने तवील इक़्तिदार में कराची को मसाइल की दलदल में धकेला। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में गैर कानूनी भर्तियों और तबाही की जिम्मेदार सिर्फ MQM है। MQM के दौर में इदारे तबाह और करप्शन आम थी। और रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से शहर में जदीद, सस्ती और माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में चीन के ताउन से 87 नई एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें रावलपिंडी पहुँचा दी गई। ज़राए के मुताबिक आम शहरियों के लिए किराया सिर्फ 20 रुपये मुकर्रर किया गया है। 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए सफ़र मुफ्त होगा। इब्तदाई मरहले में रवात से मोटरवे चौक तक 4 अहम रूट्स पर सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। ये मनसूबा 84 किलोमीटर के वसी इलाके को कवर करेगा। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई है। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं शराब और असलहा बरामदगी केस, जिसमें अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई है। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जी कौसर न्याजी कॉलोनी में कत्ल की लर्जा खेज वारदात रिपोर्ट हुई है। बाप ने दो बेटियों को ज़िबा कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद काशान मौजूद हैं। काशान बताएगा इस हवाले से क्या सामने आ सका है। जी बिल्कुल, देखिए मैं कौसर न्याजी कॉलोनी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक संदिल बाप ने अपने दो बच्चों को कत्ल कर दिया है। पेश आया है उन मकतूलिन बच्चियों के चचा मेरे हमरा मौजूद हैं। सर, अफसोसनाक वाक़या है, क्या परेशानी थी, क्या थी उसने ऐसा कदम उठाया कि अपने दोनों बच्चों को ही कत्ल कर दिया? सर, ये सुबह 5 से 6 बजे का वाक़या है। जब उठे हैं तो पीछे नीचे आगे पीछे शोर मचा, तो ये कुछ इसका मकरूज था कमेटियों का, कुछ ऐसी वजह थी, कुछ घरेलू मामला थे। अब तो ऐसा इक़दाम जो है ना दूसरा कोई ना उठाए, तो इसको हमारी अपील है सब इलाका की कि इनको जो है ना सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले जो है ना ऐसे वाक़यात ना हो। इनके और कितने बच्चे थे? इनकी 5 बेटियां, 1 बेटा है। तीसरे और चौथे 5वें नंबर की लड़की है, चौथा और 5वां आखिरी बेटियां। 3 बेटियां शादीशुदा है। यहाँ पर अपनी बच्चियों के साथ रहते थे? बच्चियों के साथ ही रहते थे। कि पुलिस की जानिब से सुबह ही कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मोहम्मद अयूब पंवर असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की ईमा पर इदारे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उन पर पहले ही धमकियों और दीगर कवायद के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन शफाफियत, एहतसाब और मुनसिफाना इंतजामी अमूर के लिए अपने अज़्म का इआदा करता है। ताहम तमाम अफराद और इदारों को मुतनब्बे किया जाता है कि कमीशन या उसके अफसरान के खिलाफ मीडिया ट्रायल से गुरेज करें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने 3 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात की है। मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा बरतानवी हाई कमिश्नर ने सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत सिंध का जदीद पॉलिसिंग विजन काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि जराइम के खिलाफ कामयाबी जदीद आलात और टेक्निक्स के मौसर इस्तेमाल से मुमकिन है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत सिंध बैनुल-अक़वामी ताउन को कदर की निगाह से देखती है और पुरअमन, महफूज माहौल और आज़ाद कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए भी पुरअज़्म है। बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।